नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक्स गेम्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली प्रीति पाल के गांव हाशमपुर में काफिले के साथ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने प्रीति पाल के परिजनों को सम्मानित किया। रामराज थाना क्षेत्र के गाँव हाशमपुर निवासी अनिल पाल की पुत्री प्रीति पाल ने पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए T35 100 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया तथा पैरा ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई तथा इसकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। रविवार को डबल इंजन की सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री योगराज सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि किरण, रालोद के महासचिव रामनिवास पाल, मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर के साथ गाँव हाशमपुर पहुँचकर प्रीति पाल के पिता अनिल पाल व माता बालेश देवी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि प्रीति पाल ने गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान किया है। हमें गर्व है कि गाँव की बेटी ने कड़ा संघर्ष करते हुए हर चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेश की धरती पर तिरंगा लहराते हुए देश को गौरवान्वित किया है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी ने जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छूकर साबित कर दिया है कि बेटी किसी से कम नहीं है। उनका संघर्ष व परिश्रम से गाँव, जिले व देश गौरवान्वित है। रालोद के प्रदेश महासचिव रामनिवास पाल ने कहा कि देहात क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ संसाधनों की कमी है। बड़े गर्व की बात है कि मध्यम वर्ग परिवार की बेटी प्रीति पाल ने समाज के साथ साथ देश और क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। इस दौरान गाँव में खुशी का माहौल है। इस मौके पर भाजपा के मीरापुर मंडल अध्यक्ष सचिन ठाकुर, संबरहेड़ा मंडल अध्यक्ष इंद्र कश्यप, शुभम तबार, चंद्रपाल सिंह, जयदीप, धर्मेंद्र, अशोक, वंश, अनिकेत आदि मौजूद रहे। कामना करेंगे कुदरत वाले से कि वो इस बार गोल्ड जीते। रात को 11 बजे बता रहे हैं उसको भाग लेगी वो अपनी प्रतियोगिता में। तो भाई हमारी तो कामना यही है कि उसने ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक जीता है, लेकिन हर खिलाड़ी की उम्मीद ये रहती है कि भाई उसका टारगेट गोल्ड होता है। लेकिन सबकी दुआएं भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। तो हमारी भावनाएं, हमारा आशीर्वाद उसकी साथ है, बच्ची की साथ में है कि वो आज जो इवेंट होगा उसका कि ऊपर वाला करे कि उसको इतनी शक्ति दे कि वो देश के लिए गोल्ड लेगा। और देखो, खेल के इस प्लेटफॉर्म में बच्चों को अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ता है। अपने आप को उसके अपने शारीरिक रूप से, अपने आप को मानसिक रूप से बहुत मजबूत करना पड़ता है। और किन परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में वो अपने आप को मजबूत करती है। कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी फील्ड में हो। और ये बड़ी बात है कि ग्रामीण अंचल से एक जो है गरीब परिवार से निकल के, छोटे से किसान परिवार से निकल के वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। और भाई सबसे बड़ा तो धन्यवाद उनके माँ बाप का, जिन्होंने जिस फील्ड को चाहती थी, मान लो वो चाहती थी कि भाई मुझे खेल के फील्ड में जाना है, वो उसी फील्ड में उन्होंने, उसके माँ बाप ने, अनिल जी ने, उसकी माता ने उसी फील्ड में उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। बड़ी बात है। नहीं तो क्या करते हैं माँ बाप, नहीं पढ़ ले, कोई बात नहीं, शादी कर देंगे या कोई और नौकरी कर लेंगे, कहाँ जाएगी, बहुत सारी बातें जो है परिवार में ये आमतौर पर होती है। लेकिन ये बधाई के पात्र इसलिए हैं कि इन्होंने बच्चे के मन को समझा और समझ के उन्हें उसी फील्ड में आगे बढ़ाने का काम किया। अब जब माँ बाप का जब जो साथ मिलता है तो बच्चा उसमें और ज़्यादा काम करता है। और ये सभी के लिए है, हम सब लोगों को भी। हमारे बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमें उन्हें उसी की तरफ ले जाना चाहिए। वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती उनको किसी और फील्ड में उतारने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उस फील्ड में उतना अच्छा ना कर पाए। तो ये इस मामले में निश्चित रूप से बात रही होगी। उसने अपने पेरेंट्स के सामने ये बात रखी भी होगी, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। हो सकता है कोई बात भी रही हो, माँ बाप चाहते हो ना जाए, बहुत सारी बातें घर में होती हैं, सबके घर में होती हैं। लेकिन इन्होंने उसमें फील्ड में बढ़ाने का काम किया, बहुत अच्छी बात है भाई। बड़ा आज आपके गांव का पूरे देश में नाम रोशन हुआ है, तो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और जिस नेता के आदेश पर हम लोग यहाँ आए, वो हमेशा खेल को बढ़ावा देने की उनकी हमेशा सोच रहती है। जब वो राज्यसभा के एमपी इलेक्ट हुए, तो राज्यसभा एमपी हो या लोकसभा का एमपी हो, एमएलए को भी विधायक निधि या सांसद निधि मिलती है। चौधरी साहब ने कहा कि मेरी सांसद निधि
जो मुझे राज्यसभा के एमपी के तौर पर मिलेगी, वो सारी निधि मैं खेल के प्लेटफॉर्म पर ही इस्तेमाल करूँगा सर। कहीं नाली खरंजा सीसी नहीं दूंगा। सिर्फ बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके लिए स्टेडियम बनाने के लिए या कोई भी खेल से जुड़े हुए जो भी कार्य है, मैं अपना पूरा निधि उसी में लगाऊंगा। तो ये बड़ी बात है। उनकी सोच रहती है, चौधरी साहब की सोच हमेशा रही है, जैन जी की सोच हमेशा रही है कि हमारे खेल का एक बड़ा बहुत व्यापक प्लेटफॉर्म है। और भाई देखो, मैं विशेषकर क्योंकि हमारे गरीब समाज से, पाल समाज से लड़की आती है, तो ये इनको और विशेष बधाई है इस बात के लिए। मतलब जो देखो जो मेहनत करेगा वही पाएगा। उसमें बिरादरी और समाज की कोई बात तो होती नहीं। जो चलेगा इस फील्ड में और वो उधर जो है मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से उसको फल मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम अपने समाज में भी कहते हैं अपने लड़कों को, और पिछड़े समाज में हमेशा बात कहता हूँ। हमारे इसमें जो है ना, मान लो जो हमारा ये फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें हमारे जाट समाज के लड़के बहुत मेहनत करते हैं। इस बात के लिए हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमेशा ज़्यादा मेडल हमारे जाट समाज लड़के लाते हैं। अब उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए, हम कहते भी हैं। तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिलते है जब कोई बच्चा मान लो कि समाज आगे बढ़ता है, तो रहने वाले गांव में अन्य जो समाज है उन्हें प्रेरणा मिलेगी और लोग आगे बढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये अच्छी बात है भाई, बढ़िया, बहुत अच्छा है। चौधरी साहब से भी मैंने आपकी इसलिए बात कराई है क्योंकि वो हमेशा खेल को बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने आपको बधाई भी दी है और उन्होंने आपको आमंत्रित भी किया है। कल वो एक गांव पड़ता है, वो पतला में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का ही उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो जब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर मैं यहाँ हूँ और यहाँ इस तरह की प्रीति है, वो मेडल जीत का ही है। तो उन्होंने कहा कल मैं अनिल उद्घाटन कर रहा हूँ और मेरी मनसा है, उद्घाटन मुझे करना था लेकिन उनसे बात कर लो, अगर वो उसके लड़की के माँ बाप आ सकते हो तो मैं रहूँगा जरूर, लेकिन उद्घाटन वो करेंगे। तो ऐसी सोच है उनकी। मान लो इसमें आप लोग विचार कर लेना, अगर आपको तो उसकी व्यवस्था हम जाने करेंगे आपकी, ठीक है नहीं? तो उसमें व्यवस्था कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं, इन्हें भी राम निवास भेज देंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अच्छा कार्यक्रम होगा, सम्मान मिलेगा आपको, ठीक है नहीं? और भाई उन्हें भी खुशी होगी। तो ये आपको बहुत बधाई का विषय है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा नमस्ते जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कारनामे बड़ी बहुत गर्व की बात है सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, और इसमें आपका बड़ा योगदान है। बच्चे को इस व्यवस्था में आपने सपोर्ट किया, समर्थन किया, साथ दिया, घर वालों ने, सभी ने। हाँ जी। तो मैं ये चाहूँगा, मैं अभी बात कर रहा था निधि में, कल एक उद्घाटन है मेरी निधि का जी। मैंने खेल के लिए वहाँ मैट और कुछ उपकरण दिए हैं खेल के। मोदी नगर में पतला गाँव, बहुत बड़ा गाँव, पतला गाँव मोदी नगर में आता है जी, बागपत पार्लियामेंट में। जी जी। तो अच्छा लगेगा अगर आप आ जाओ, माता जी आ जाए, जो भी उनके सपोर्ट में, उनके कोच अगर आ जाए। मैं चाहूँगा मैं उद्घाटन ना करूँ, आप करूँ, आप करना चाहूँगे। ठीक है सर, आ जाएंगे। अच्छा रहेगा, मैं चल जाएगा तो। ठीक है सर, ठीक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।